शाह का पुतला यहाँ पर जो है वो दहन कर रहे हैं और लोगों की ये नाराजगी है कि जिस तरह से उन्होंने अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी की, अब यहाँ पर जो है अमित शाह का यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, देश के बहुजनों का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों से सदन में प्रश्नकाल चल रहे हैं और संविधान को 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सभी सांसद अंबेडकर जी पर और संविधान पर अपने अपने विचार और व्याख्यान दे रहे हैं। ऐसे में कल राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी पर एक ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसमें विपक्षी पार्टियां उसको मुद्दा बना लेती हैं और यह इस तरीके से पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं और अमित शाह के पुतले फूंके जा रहे हैं। उनका मुद्दा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और सरकार को उनका कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए हम वो जानते हैं सच्चाई, क्या अमित शाह ने टिप्पणी की थी और क्या है उसकी सच्चाई। अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताऊं। मान्यवर अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया था, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं। राज्यसभा में यही वह टिप्पणी है जो गृह मंत्री के द्वारा बोला गया और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां जगह जगह पर आंदोलन कर रही है और यहां तक उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग भी कर रही है। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को जारी कर रही है और उनकी क्या मांग है और कितनी उसमें सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या बात पूरा देश है। आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए हम कंडक्ट करते हैं और आई डिमांड इज रेसिग्नेशन। Both the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम देश के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से उनका शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है। दिल्ली के चुनाव
में, दिल्ली में, हम कोने कोने में, घर घर में इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अम्बेडकर जी को गाली दे रहे हैं।